डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं हमारा इंट्रो और शुरू करते हैं हमारा एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नारुतो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर वो ट्रेनिंग करते साथ बहुत ही ज़्यादा थक चुका होता है और तभी अचानक से वो उठता है और वो किलर बी को पूछता है कि आखिर वो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा किसका था। मुझे अभी भी डाउट जा रहा है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स का चाकरा ऐसा पहली बार है कि मुझे अचानक से ऐसा आ चुका है। जहाँ पर हम देखते हैं कि किलर भी कहते हैं कि वो तुम्हारा ही चाकरा होगा नारुतो, क्योंकि वो किसी और का चाकरा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर नाइन टेल फॉक्स पोजेस करता है, इसका मतलब तुम्हें नाइन टेल फॉक्स वापस से खुद से ही दिखा। जहाँ पर किलर भी उसको उलझाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक से एट टेल यहाँ पर किलर भी को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि नारुतो के अलावा नाइन टेल का फॉक्स का चाकरा किसके पास है, दोनों गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स के पास है। इसका मतलब नारुतो की सेंस करने की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसलिए नारुतो को पता चला कि किनकाकू और किनकाकू यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि बाहर उनके साथ यहाँ पर उनकी लड़ाई हो रही है। जहाँ पर नारुतो यहाँ पर किलर बी को चकमा देने की कोशिश करता है और वो किलर बी को पूछता है कि आखिर वॉशरूम कहाँ पर है। जहाँ पर किलर बी कहते हैं कि बाहर है। जहाँ पर एट टेल किलर बी को कहते हैं अबे तू वो भागने की कोशिश कर रहा है ध्यान से। जहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो बड़ी तेजी से उस दरवाजे को खोल के वहाँ से भाग रहा होता है। जहाँ पर राइकाकी के पास ये न्यूज़ पहुँच जाती है कि नारुतो भागने की कोशिश कर रहा है और राइकाकी और लेडी जुनाटे वहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर लगा देते हैं कि नारुतो को वहाँ से बाहर जाने नहीं चाहिए। नारुतो चाहे कुछ भी करे पर वो आइलैंड से बाहर ना निकल पाए। जहाँ पर हम देखते हैं कि पूरी लीफ विलेज की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है ताकि नारुतो यहाँ से बाहर ना भाग पाए। नारुतो जैसी भागने की कोशिश करता है, यहाँ पर अबुरामु क्लैन के निंजा और बाकी निंजा आके खड़े हो जाते हैं, जिसको देखकर नारुतो कहता है इतने सारे निंजा, आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? इसका मतलब बाहर कुछ ना कुछ तो हो रहा है जहाँ पर तुम लोग यहाँ आए हो। जहाँ पर वो निंजा कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं हो रहा है, हमारा ऑर्डर है कि तुम यहाँ से बाहर ना जाओ। जहाँ पर नारुतो कहता है आखिर मैं क्यों बाहर नहीं जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि इरुका सेंसे वहाँ पर आ जाते हैं। जहाँ पर इरुका सेंसे को देखकर नारुतो चौंक जाता है और नारुतो कहता है इरुका सेंसे आप भी साइलेंट पे क्या कर रहे हैं? आखिर बाहर क्या हो रहा है? मुझे पता हो सच। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि बाहर कुछ नहीं हो रहा है, बाहर एक छोटा सी समनिंग एनिमल है, बस उस समनिंग एनिमल आइलैंड में घुस गया है तो हम उस समनिंग एनिमल से लड़ रहे हैं। जहाँ पर नारुतो कहता है तभी तो मुझे नाइन टेल फॉक्स का चाकरा दिखा। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो अबुरामु क्लैन का निंजा रहता है वो इरुका सेंसे को आहिस्ते से कहता है कि ये गिनकाकू और किनकाकू की बात कर रहा है। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि हाँ उस समनिंग एनिमल के पास थोड़ा सी नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। जहाँ पर नारुतो कहते हैं क्या इसलिए ही कैप्टन यामाटो यहाँ से गए हैं? जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि हाँ कैप्टन यामाटो भी इसलिए गए हैं क्योंकि वो एक फूड स्टाइल यूजर है और वो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा अच्छे से सप्रेस कर सकते हैं। जहाँ पर नारुतो सोचता है और फिर वो कहता है कि तो ठीक है, अगर वो नाइन टेल फॉक्स का उसके पास चाकरा है तो उससे लड़ने मैं जाऊँगा, उससे मैं लड़ूंगा। जहाँ पर उसे याद आता है कि यहाँ पर कि ये आइलैंड पूरी तरीके से सेफ है, इस आइलैंड पे कोई आ ही नहीं सकता। जहाँ पर उसे मोटोई की बात याद आ जाती है कि ये आइलैंड इतना सेफ है कि कोई एक एनिमल भी इसके अंदर नहीं आ सकता। जहाँ पर नारुतो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और नारुतो यहाँ पर अचानक से अपने सेज मोड में आता है और वो कहता है तो ठीक है, मैं उस क्रीचर से लड़ने के लिए जाऊँगा, हट जाओ तुम लोग मेरे सामने से। जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। जहाँ पर जो अकीमिची क्लैन वाले निंजा रहते हैं वो दो लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो तेजी से भागते हुए जाता है और दोनों अकीमिची क्लैन के निंजा को मारते हुए गिरा देता है वाटरफॉल से बाहर। जहाँ पर वो जैसे ही वाटरफॉल से बाहर जाता है उसका हेड बेल्ट गिर जाता है और जैसे ही उसका हेड बेल्ट गिर जाता है वो पीछे मुड़ने के लिए लेने जाता है। वैसे ही हम देखते हैं कि एक नोरा क्लैन का निंजा शेडो पोजीशन की जुत्सु की मदद से नारुतो को पकड़ लेता है। जैसे ही वो नारुतो को शेडो पोजीशन की मदद से पकड़ता है, नारुतो को उसके चाकरा की मदद से सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या चल रहा है और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि उसके दोस्तों के ऊपर आखिर क्या क्या हो रहा है, आखिर उसके दोस्त कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अब वो सेज मोड के अंदर है। और जैसे ही उसने नोरा क्लैन के निंजा ने उसे पकड़ा तो उसे नारुतो के अंदर सब कुछ पता चल गया कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। और नारुतो कहता है इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने मुझे नहीं बताया। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं मुझे माफ़ करना, ये ऑर्डर से इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो
अबुरामा क्लैन का निंजा रहता है वो इरुका सेंसे को कहते हैं कि आखिर तुम उसे क्यों बता रहे हो ये सब, जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि उसे सब कुछ पहले से ही पता चल गया। जब उसने उसे शेडो पोजीशन की मदद से पकड़ा, वो भी अपने शेड मोड में है, जिसकी वजह से उसे सब कुछ पता चल गया कि आखिर क्या हो रहा है। जहाँ पर नारुतो जोर जोर से चिल्लाता है और वो कहता है कि मेरे दोस्त बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग ने मुझे बुलाया नहीं और उन लोगों को अकेले ही लड़ने दिया। और जब ही इरुका सेंसे कहते हैं कि वो लोग इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि तुम यहाँ पर सेफ रहो, तुम अंदर सेफ रहो, ये लड़ाई इसलिए हो रही है, तुम्हें तो पता ही है कि ये लड़ाई किस लिए हो रही है, ये लड़ाई इसलिए हो रही है ताकि तुम्हारे अंदर और किलर बी के अंदर का जो जुनचिरिकी है उसे निकाल कर वो लोग सील कर सके। इसलिए मादर ने वॉर डिक्लेयर करी है जिसको हम लोग तुम लोगों को सेव कर रहे हैं, इसलिए तुम और किलर बी इसके अंदर आइलैंड के अंदर ही रहोगे। इरुका सेंसे कहते हैं इसलिए ही तुम्हारे दोस्त लोग तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जहाँ पर नारुतो कुछ सोचता है और वो उसे नागोटो की बात याद आती है, जहाँ पर नागोटो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये दुनिया को कभी नहीं बदल सकते, ये दुनिया बहुत ही ज्यादा मतलबी है और लोग सिर्फ अपने बारे में ही देखते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में तुम कभी वॉर्स नहीं रोक सकते, क्योंकि एक वॉर से ही दूसरी वॉर होती है और उस वॉर के अंदर ही सबकी नफरतें बढ़ती है। जहाँ पर नारुतो कहता है एक दिन आएगा जब मैं सभी लोगों को रोक के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जहाँ पर नारुतो कहता है तो ठीक है, मैं भी लड़ने जाऊंगा, मैं भी अपने दोस्तों की मदद करूंगा, मैं उन्हें अकेला लड़ने नहीं दूंगा। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना कि ये वॉर किस लिए हो रही है, हमें तुम्हें से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। ये लेडी जुनाटी का ऑर्डर है और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि हमें तुम्हें यहाँ से आइलैंड से बाहर नहीं निकलने देना है। जहाँ पर नारुतो कहता है कि अब मैं ताकतवर हो चुका हूँ, अब मैं पहले जैसा नहीं हूँ और मेरे पास पहले से भी ज्यादा ताकत आ चुकी है, मैं ये कर सकता हूँ, आपको तो पता ही है। जहाँ पर हम देखते हैं कि पास का सीन याद आता है जहाँ पर नारुतो स्क्रोल ऑफ सीलिंग लेके भागता है, जहाँ पर मिजुकी कहता है कि नारुतो एक नाइन टेल फॉक्स है ना। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि नहीं, नारुतो लीफ विलेज का निंजा है और वो शिनोबी है, वो काइंड हार्टेड है और वो हमेशा से ही ताकतवर बनने का सपना रखता है। जहाँ पर नारुतो रोना शुरू कर देता है। नारुतो यहाँ पर इरुका सेंसे को कहता है याद है ना आपको वो दिन, आपने ही वो दिन मुझे वो हेड बेल्ट दिया था और आपने ही कहा था कि आगे बहुत ज्यादा मुश्किलें आने वाली है तो संभल के, और मैं अब इस मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हूँ और इस मुश्किलों को फेस करने के लिए तैयार हूँ, तो आप मुझे ये मुश्किलों को फेस करने क्यों नहीं दे रहे। बाहर मेरे दोस्त मेरे लिए लड़ रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं, कितने शिनोबी मारे जा रहे हैं, मैं ये सब कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि इरुका सेंसे नारुतो का हेडबेल्ट उठाने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि अबुरामा क्लैन का निंजा कहता है कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ पर इरुका सेंसे अपना हेडबेल्ट लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि चलो ये लो, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, पर सॉरी हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। और ये कहकर वो नारुतो के आसपास एक सीलिंग रख देते हैं जिसकी वजह से नारुतो हिल ना पाए, पर नारुतो अपने अब से चाक्रा मोड में आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता है चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वो हमारा अबुरामा क्लैन वाला निंजा अपने सभी बग्स की मदद से नारुतो के ऊपर हमला करता है, पर नारुतो बिना किसी के उससे भाग जाता है। और यहाँ पर वो अबुरामा क्लैन का निंजा कहता है कि इन्फॉर्म करो कि नारुतो यहाँ से भाग रहा है। नारुतो सबको छुड़ाते हुए यहाँ से भाग रहा होता है और तभी नारुतो यहाँ पर एक वाटरफॉल से जंप मारता है और तभी वो अपने हेडबेल्ट के अंदर देखता है कि इसके अंदर एक पेपर है। जैसे ही वो पेपर के अंदर खुलता है उसे इरुका सेंसे की सभी बातें को लिखी रहती है, जहाँ पर ये लेटर इरुका सेंसे ने नारुतो के लिए लिखे रहते हैं। नारुतो को इरुका सेंसे के अंदर लिखते हैं कि नारुतो मुझे माफ़ करना, मैं ये लेटर इसके लिए लिख रहा हूँ कि कभी मैं हार गया कि तुमको मैं कभी रोक नहीं पाया, तो मैं इसलिए ये लेटर लिख रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बता सकूँ। लेडी जुनाटे ने हमें ये ऑर्डर दिया है ताकि तुम इस आइलैंड से हिल ना पाओ, पर मैं तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, पर अगर तुम नहीं रुक पाए तो तुम वहाँ से चले जाओगे, मुझे ये पता है, और तुम इसलिए वहाँ से जाओगे। पर तुम मेरी एक बात याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, और तुम साथ ही साथ मेरी एक बात ये भी याद रखना कि तुम चाहे किधर भी चले जाओ पर तुम्हें जिंदा वापस आना है, ये तुम्हें वादा करना होगा। जहाँ पर नारुतो अब अपना हेडबेल्ट बांध लेता है और उसे टाइट कर लेता है और आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जहाँ पर वाटरफॉल के पास से हम देखते हैं कि किलर भी बाहर आते हैं, जहाँ पर किलर भी को देखकर इरुका सेंसे को किलर भी पूछते हैं कि क्या वो बच्चा भाग गया। जहाँ पर इरुका सेंसे कहते हैं कि हाँ। जहाँ पर किलर भी को इरुका सेंसे कहते हैं कि आप ग्रेट किलर भी है ना, मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप नारुतो को सेव करके रखें। नारुतो हमेशा ही भटक जाता है पर मैं चाहता हूँ कि आप उसे जिंदा रखें और आप उसकी मदद करें। जहाँ पर इरुका सेंसे को देखकर किलर भी को याद आता है कि मैंने इसको किधर न किधर देखा ही हो, और इसलिए वो सोच रहे होते हैं कि आखिर मैंने इसे कहाँ देखा हो। जहाँ पर वो इरुका सेंसे को अपनी फिस्ट को टच करने बोलते हैं और जैसे ही वो अपनी एक दूसरे के साथ फिस्ट टच करते हैं, यहाँ पर इरुका सेंसे की सभी मन की बातें किलर भी को आ जाती है याद।
जहाँ पर एक टेल यहाँ पर किलर बी को कहता है कि वो बच्चा जा रहा है, क्या तुम उसे बचाओगे, क्या तुम्हें हमेशा उसके प्रोटेक्ट करोगे। जहाँ पर हम देखते हैं कि इरुका सेंसे जैसे ही फिस्ट टच करते हैं तभी किलर बी कहते हैं कि तुम, मुझे याद आ गया, तुम कौन हो, तुम नरूटो के दिल के अंदर हर जगह हो, नरूटो को तुम्हारे अंदर बहुत ही ज्यादा, नरूटो तुम्हारी इज्जत करता है और इस समय नरूटो के तुम्हारे मदद की जरूरत है और तुम्हें नरूटो को सपोर्ट करना होगा। जहाँ पर यह कहकर किलर भी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और वो जा रहे होते हैं जहाँ पर नरूटो है। जहाँ पर एट टेल कहता है कि नरूटो यहाँ से भाग निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आखिर अब तुम क्या करोगे, क्या तुम नरूटो की मदद करोगे या फिर अपने भाई के खिलाफ जाओगे। जहाँ पर नरूटो उन सभी लोगों को छुड़ाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जहाँ पर राइकागे बोलते हैं 36 लेयर की शील्ड तैयार करो और उस बैरियर से कोई बाहर ना जाए, ऐसा बैरियर तैयार करो। और तभी यहाँ पर जो राइकागे रहते हैं वो ऑर्डर दे देते हैं बैरियर बनाने के लिए और तभी हम देखते हैं कि विलेज ईटर इन द क्लाउड का एक शिनोबी यहाँ पर 36 लेयर का बैरियर बनाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि चाहे कितने भी टेल बीस्ट आ जाए ये बैरियर को कोई नहीं तोड़ सकता। तभी हम देखते हैं कि नरूटो आगे बढ़ता है और अचानक से ही यहाँ पर पीछे से किलर भी अपना स्पेशल बॉम्ब अटैक करते हैं और जैसे ही वो करते हैं तो आगे का पहले का बैरियर जो रहता है वो क्रैक होता है। जहाँ पर नरूटो किलर बी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और किलर भी नरूटो को कहते हैं कि आगे ऐसे 36 बैरियर है तो हमें मिलकर 36 बैरियर तोड़ने हैं, मैं अपने अपने चाकरा फॉर्म में आ जाओ। जहाँ पर किलर भी अपने 8 टेल फॉर्म में आ जाते हैं और किलर भी कहते हैं मैं अपना स्पेशल बॉम्ब मारूंगा और नरूटो तुम्हें उसे आगे लेके जाना है ताकि बैरियर टूटे। तभी यहाँ पर किलर भी ऐसे ही करते रहते हैं जहाँ पर वो अपना एक स्पेशल बॉम्ब अटैक मारेंगे और नरूटो उसको धक्का देते हुए बैरियर को तोड़ेगा। और यहाँ पर 36 बैरियर वाले लोग ऐसे बैठे रहते हैं और यहाँ पर नरूटो और किलर भी ऐसा करते करते 1 बैरियर, 2 बैरियर, 3 बैरियर ऐसे करते करते पूरे 36 बैरियर तोड़ डालते हैं और वहाँ से आज़ाद होते हुए वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो बैरियर टीम रहती है वो कहती है कि आखिर हम राइकागे को क्या बोलेंगे, आखिर क्या बोलेंगे। तभी अचानक से एक जो शिनोबी रहता है उनका हेड वो कहता है यही बोलेंगे कि हम हार गए।